स्वागत है एग्जाम सहयोगी में। आज हमारे खास मेहमान होने वाले हैं अजय पाल, जो हाल ही में जेएसडब्ल्यू में प्लेस हुए हैं, जो भारत की प्रमुख कंपनियों में से एक है। आज हम उनकी यात्रा तैयारी के तरीके और करियर से जुड़े सुझावों के बारे में बात करेंगे। तो अजय पाल एक इंजीनियरिंग छात्र हैं जिन्होंने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज वो अपने अनुभव और महत्वपूर्ण टिप्स हमारे साथ साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं, अजय पाल सर से मिलते हैं। अजय पाल सर का स्वागत है हमारे करियर गाइडेंस सीरीज में। तो सर आपको सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएंगे, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं अजय पाल, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का छात्र हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली का। हाल ही में मैंने अभी जेएसडब्ल्यू और एक कृष्णा मारुति का एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था। उन दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं 6 सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली में। तो सर आप क्या अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहेंगे, या फिर आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी में आपको कैसे मददगार हुई सर? मेरी जो पढ़ाई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था 2022 में। तो जब मैंने शुरुआत में पढ़ाई की थी तो शुरुआत से ही लेके हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड करके चला था मैं। और जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और जितने भी सर के द्वारा बताए गए गाइडेंस हैं उनको अच्छे से फॉलो किया है मैंने। ठीक है, तो वो इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे कि जितना भी वो है वो टेक्निकल से ही और सर के द्वारा जितना भी गाइडेंस बताया जाता है वही पूछा जाता है। तो सर हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखा, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग अलग चीज़ें हैं सर। तो कुछ बताइए इसके बारे में। देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज वो आपको कॉलेज कराता है। जैसे एक सेमेस्टर में आपका थ्योरी भी पोर्शन होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए लैबें भी कराई जाती हैं। तो लैब आप अपनी अगर कॉलेज में 100% अटेंडेंस रखते हो तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। जी सर, तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, आपने अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कैसे की थी सर? आपकी रणनीति क्या थी सर? प्लेसमेंट की तैयारी में मैंने जैसे कि अपना टेक्निकल सबसे पहले मजबूत किया था। उसके बाद उसमें जनरल एम्पलीट्यूड भी आते हैं। जनरल एम्पलीट्यूड में मैथ हो गया, थोड़ा जीएस का भी पोर्शन आया था तो जीएस भी पढ़ा था मैंने। तो टेक्निकल के साथ तुम्हें नॉन टेक मैथ, एम्पलीट्यूड मैथ होता है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा और जो जीएस का पोर्शन हो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सर आपका जैसे कि इस कंपनी प्लेसमेंट हुआ है, तो आपको इस कंपनी के बारे में नॉलेज कहाँ से आया कि इसमें जॉब है, और आपने अप्लाई कैसे किया सर? जैसे कि जेएसडब्ल्यू मेरा जो जिंदल स्टील लिमिटेड वर्क्स विजयनगर कर्नाटका में हुआ है, इसके बारे में हमें हमारे सीनियर मिस्टर संतोष सर से प्राप्त हुई थी जानकारी। उनका 2023 में इस कंपनी में प्लेसमेंट लगा था, तो उनके द्वारा हमें पता चला था कि हाँ जेएसडब्ल्यू क्या है। उसके बाद मैंने आजकल गूगल भी हो गया तो उससे गूगल करके और कंपनी के जितना भी है उसकी मतलब नेटवर्क और वो सब कुछ उसकी जानकारी इकट्ठी की। उसके बाद जब 5th सेमेस्टर में मेरी पढ़ाई चल रही थी तो कॉलेज में ये पूल कैंपस ड्राइव कराती हैं कंपनियां। पूल कैंपस ड्राइव कराती हैं और तो कॉलेज में इन्होंने भेजा था। उसके थ्रू सर ने जब ग्रुप पे डाला था उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। फिर मैं एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया सर। तो एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? और मीडियम बताइए सर कि हिंदी होगा या इंग्लिश होगा सर? एग्जाम पैटर्न जैसे कि लिमिटेड कंपनियों का, कुछ लिमिटेड कंपनियां ऑनलाइन भी कराती हैं, कुछ ऑफलाइन भी आपके कॉलेज में कराती हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपका सबसे पहले तो टेक्निकल भी पूछा जाता है और नॉन टेक में आपका एम्पलीट्यूड मैथ का भी पोर्शन पूछा जाता है, जीएस का भी पोर्शन पूछा जाता है। सर तो आपका इंटरव्यू हुआ था इस एग्जाम के लिए? हाँ, मेरा इंटरव्यू हुआ था। पहले मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम में मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर मुझे कानपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में इन्होंने 3 प्रोसेस से इंटरव्यू लिया था। जी सर। सर तो ये इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या होती है सर? बहुत बच्चे पूछते हैं इंग्लिश या हिंदी में दें सर। जो इंटरव्यू की लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के लिए कि इंग्लिश में दें या फिर हिंदी में दें। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू करने से पहले कोई भी एचआर आता है तो वो कंपनी की ब्रीफिंग करता है, तो अपने कंपनी के बारे में बताएगा। फिर आपको बताया कि आपके इंटरव्यू किस किस प्रोसेस में, किस किस स्टेप में लिए जाएंगे। उसके बाद वो बताएंगे कि आप
को इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश में देना है, या वो खुद एचआर ही बता देते हैं कि आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में। मेरा जो इंटरव्यू था उन्होंने कहा था कि आप फ्री फील है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। सर तो कहना चाहूँगा सर कि बैक वालों का भी प्रॉब्लम होती है, सुना है, ऐसा कुछ है क्या हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में सर? देखो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में एक बैक बहुत बड़ा अभिशाप Yes, होता sir. है, Yes, ठीक sir. है। तो अगर किसी स्टूडेंट की बैक आ जाती है तो वो निराश ना हो। जी सर। अगर किसी भी स्टूडेंट की बैक है इंजीनियरिंग में तो वो निराश होने की बिल्कुल भी वो मतलब वो ना करे, क्योंकि बैक निकल भी जाती है रीचेक के एग्जाम में, जी सर। ठीक है। और बैक का प्रोसेस ऐसा रहता है, कंपनियों का ये रहता है कि आपकी जो एक्टिव बैकलॉग है अगर एक दो है तो कंपनियां कभी कभी आपको एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट कर भी लेती है। वैसे अगर जीरो बैकलॉग है तो आपकी ज़्यादा बेटर है, और अगर आपकी जो 6 सेमेस्टर तक जो बैकलॉग है वो आपकी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि डीबी के समय अगर आपकी जीरो बैकलॉग नहीं है तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। जी सर, तो मैं कहना चाहूँगा सर एचआर राउंड की आपने तैयारी कैसी थी सर, और क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे सर आपसे? हाँ, एचआर राउंड का क्या है कि एचआर राउंड में आपकी फैमिली के बारे में सबसे पहले वो पूछते हैं, और आपकी जो काम करने की लगन है उसको जानना चाहते हैं। एचआर राउंड में मुझसे सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, जी सर। ठीक, और मेरी एज पूछी थी, मेरी हाइट पूछी थी। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपके पापा क्या करते हैं। मैंने अपने पापा का मतलब वो जो भी करते हैं ऑक्यूपेशन वो बताया। फिर उन्होंने कहा था कि जैसे कि आपके पापा अगर ये जैसे मेरे पापा फार्मर है तो मैंने कहा फार्मिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा आपका इंटरेस्ट फार्मिंग में क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि फार्मिंग में मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज़मीन कम है, और उससे मैं अपनी फैमिली को आगामी समय में सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हूँ, तो इसीलिए मुझे एक छोटी सी जॉब की ज़रूरत है। तो सर मैं पूछना चाहूँगा सर, इंटरव्यू में बहुत बच्चों का सवाल होता है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं और डर को ख़त्म कैसे करें सर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो कॉन्फिडेंस का क्या है, स्टूडेंट जब इंटरव्यू का वो आता है नाम तो स्टूडेंट बहुत घबरा जाते हैं। जी सर। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और जो आपका इंटरव्यू होता है एचआर जो होते हैं बहुत आपसे बहुत ही फ्रेंडली बात करते हैं, और आपको बिल्कुल भी अपनी जबान को लड़खड़ाना नहीं है। आप जैसे अपने कॉलेज के ऑफिस में जाके सर से बात करते हैं उसी बिहेव से अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपका इंटरव्यू 100% क्वालिफाई हो जाएगा। सर आपसे इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सर? टेक्निकल राउंड में सर्वप्रथम जैसे कि वो आपसे या तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे, यस सर। तो फेवरेट सब्जेक्ट से भी पूछ सकते हैं, और या फिर आपसे पूछेंगे कि आपने अभी तक टेक्निकल कितने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, जी सर। ठीक है। अगर आप वो बताएंगे तो उनसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जैसे कि डिप्लोमा में 4th सेम में ट्रेनिंग होती जी है, सर। समर ट्रेनिंग, तो मुझसे सबसे पहले पूछा था कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो मैंने बताया था हाँ मेरे पास समर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। तो मैं इलेक्ट्रिकल का छात्र हूँ तो मैंने सब स्टेशन से ट्रेनिंग की थी। तो जब मैंने उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाया तो उन्होंने सब स्टेशन के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका जितना भी उससे टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में पूछना चालू किया था। सर मैं पूछना चाहूँगा कि सर प्लेसमेंट की तैयारी कब से करें, फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आने के बाद सर? प्लेसमेंट की तैयारी फर्स्ट ईयर से इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, डिप्लोमा 3 साल का होता है, इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर तक अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाएं, और जो अपना टेक्निकल के सब्जेक्ट है उनके ऊपर जो कमांड है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी कमांड बना के रखें, ठीक है। और जो क्या है कि जैसे कि टेक्निकल सब्जेक्ट के अगर तुम ज़्यादा कमांड बना के रखो तो आपके अंदर ऐसी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ज़्यादातर टेक्निकल पोर्शन में वो टेक्निकल सब्जेक्ट पूछते हैं, उससे आप क्वेश्चन जब वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो हम आसानी से जवाब दे जी सर। तो देख सकते हैं सर का कहना है कि आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप सेकेंड ईयर से थोड़ी बड़ी तैयारी शुरू करें, उसके बाद आप थर्ड ईयर में पूरी प्रिपरेशन करें प्लेसमेंट की। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी किसी कंपनी में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या कंपनी आपको आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देती है? जैसे कि मान लो किसी बच्चे को बीटेक करना हो तो क्या कंपनी बीटेक कराती है सर? जी ऐसा है कि आजकल की जितनी भी लिमिटेड कंपनियां हैं, तो कुछ कंपनियां हैं जैसे मेरी कंपनी है JSW, वो उन्होंने बोला था कि हम आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो एजुकेशन में वो क्या है कि हमें बिट्स पिलानी से बीटेक को मतलब बीटेक कराने के लिए बोला था।
तो अभी जो है मुझे 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनी पे ले जा रहे जी हैं। सर। उसके बाद जब हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी हो जाएगा, उसके बाद जब हमें वो जे की पोस्ट पे हायर कर लेंगे, मतलब वो परमानेंट, तो उसके बाद वो हमें बीटेक भी कराने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन बाकी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बीटेक नहीं कराती हैं, लेकिन आप पार्ट टाइम बीटेक या फिर कहीं प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी हुआ होगा, तो सर यदि हाँ हुआ है तो आपने किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दिया था सर? देखो, टेक्निकल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो एम्पलीट्यूड सब्जेक्ट में होती है। तो एम्पलीट्यूड सब्जेक्ट में सबसे पहले अगर आपको कमांड बनानी है तो सबसे पहले मैथ में बनानी है। उसके बाद जो तुम्हारा टेक्निकल में तो आपकी कमांड होगी जब आप स्कूल में कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं, ठीक है, आप सर के द्वारा पढ़ाए हुए सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो जीएस का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन जो कंपटीशन स्टेट एग्जाम होते हैं या फिर सिविल एग्जाम होते हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं कि आपका प्रथम राष्ट्रपति कौन था, या फिर आपका प्रथम महिला क्रिकेटर, मतलब प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी, ऐसे वो क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर जैसे कि जो करंट टाइम में कोई भी अगर घटना हुई हो, या फिर जैसे अभी जो करंट टाइम में कोरोना हुआ था, कोरोना से जैसे उसकी डेट या नोटबंदी की डेट, वो क्वेश्चन बन जाते हैं। जी सर का कहना है कि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में भी अगर पकड़ है तो साथ साथ में आपको करंट या जीके जीएस हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग, इसमें भी आपको पकड़ बनानी जरूरी है, क्योंकि इससे भी सवाल आपके प्लेसमेंट में बनते हैं। तो सर मेरा सवाल ये रहेगा कि प्लेसमेंट के प्रोसेस में आपका टीम वर्क, कम्युनिकेशन कितना सर महत्वपूर्ण रहा आपके लिए? देखो, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी, मतलब जो सिलेक्शन के लिए जो कम्युनिकेशन है वो आपका, जैसे कि हम डिप्लोमा में कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ते भी हैं, तो कम्युनिकेशन को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आप जो अपना कम्युनिकेशन है वो जितना ऑफिशियली कम्युनिकेशन होता है उसी को यूज करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन सिक्योर हो पाएगा। जी सर। तो मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि आपके अनुसार जेएसडब्ल्यू किस प्रकार के गुणों की तलाश करता है सर? वो अपने एम्प्लॉय या फिर जो भी सिलेक्शन करता है तो किस प्रकार के आदमी खोजता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, और इससे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जेएसडब्ल्यू जो लिमिटेड वर्क है वो अपने एम्प्लॉय में सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ चेक करता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कितना हमारी कंपनी में कितने समय तक टिक पाएगा। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ और वो 1-2 साल में कंपनी स्विच कर देते हैं, तो वो ऐसे स्टूडेंट को जल्दी हायर नहीं करती हैं। आपको अगर जैसे कि अगर किसी भी कंपनी में जॉब लेना है तो एचआर को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एचआर इंटरव्यू में कि हमारा जो भी काम है, आप अगर हमें हायर करते हैं तो आपकी हम कंपनी में मेहनत से और लगन से काम करेंगे और एक अच्छी पोस्ट आपकी ही कंपनी में मतलब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जी। तो फ्रेशर्स के लिए आप सब क्या कहना चाहेंगे जेएसडब्ल्यू के लिए सर? सभी फ्रेशर्स को मैं बताना चाहूँगा कि जेएसडब्ल्यू में अगर उन्हें प्लेसमेंट लेना है तो सर्वप्रथम वो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट और जो एग्ज़ाम में जितनी भी बैकलॉग है उन पे विशेष ध्यान रखें। आपकी करंट में कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेएसडब्ल्यू जो लिमिटेड है ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है और विश्व में इसका 6ठा स्थान है। ठीक है, इसका नेटवर्क है जो $22 बिलियन है। इसके वो है मालिक वो सज्जन जिंदल है। ठीक है, तो अगर आपको जेएसडब्ल्यू में प्लेसमेंट लेना है तो अपना नॉन टेक में अपना एम्पलीट्यूड मैथ, रीजनिंग और जीएस का नॉर्मली पोर्शन इतना तैयार कर लें। और टेक्निकल में आपका जैसे कि ब्रांच वाइज जितने आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जो जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे थोड़ी सी नॉर्मली पकड़ बनाए रखें, बाकी आपका जो भी होगा वो सही हो जाएगा। तो सर को जेएसडब्ल्यू के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो इस बीच में पूछना चाहूँगा सर, तो क्या जेएसडब्ल्यू के जो हैं मेंबर्स है वो क्या अपने कर्मचारियों के लर्निंग और डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं सर? जी, जेएसडब्ल्यू का जो एचआर ने ब्रीफिंग की थी तो उन्होंने बताया था कि हम जो स्टूडेंट को हायर करते हैं वो उसको हम एजुकेशन के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको हम बिट्स पिलानी से बीटेक कराते हैं। और जेएसडब्ल्यू आपने देखा होगा कि ये आईपीएल में इन्होंने एक जो क्रिकेट टीम थी उसका वो भी स्पॉन्सर किया था।
ठीक है। तो और JSW जो ओलंपिक के गेम होते हैं उनके लिए भी स्टूडेंट को तैयार करती है। अगर आपका गेम में रुचि है तो JSW आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप गेम में भी रुचि रखते हैं तो JSW ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इसमें ज्वाइन करने के बाद अपने भविष्य में एक अच्छी करियर बना सकते हैं। तो सर मैं कहना चाहूँगा, आपके क्या पढ़ाई के दौरान ऐसी कभी कोई चुनौती का सामना किया हो जो बहुत बड़ी हो, आपके लिए समस्या बनी हो, आपने इसे कैसे पार किया सर? देखो, चुनौती का ये है, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होता है स्ट्रगल, ठीक है। और कभी कभी स्टूडेंट इंजीनियरिंग लाइफ में, अगर मैं मानना चाहूँगा तो चुनौती होती है स्टूडेंट के लिए कि उसके कभी भी कोई एग्जाम में अगर बैक आ जाती है तो स्टूडेंट बहुत हताश हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, अगर किसी भी स्टूडेंट की एक भी सेमेस्टर में अगर किसी भी कारण से बैक भी आ रही है तो उसे हताश नहीं होना है। वो या तो उसकी रीचेक में क्लियर हो जाएगी, अगर रीचेक में क्लियर नहीं हो रही है तो वो उसका एग्जाम दोबारा दे, उसकी बैक आराम से क्लियर हो जाएगी। और बैक को लेकर इंजीनियरिंग पढ़ाई को छोड़ना या उसको अपने मतलब प्रेशर बनाना और जो जितना भी आपने पढ़ा है उसको भूल जाना, ये अगर ये सब कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप ये गलत कर रहे हो। और जैसे कि स्ट्रगल होता है कि पढ़ाई में हमेशा रेगुलरिटी बनाई रखनी चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में 75% अटेंडेंस मांगते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें अटेंडेंस 90% या 80% दे रहे हो तो आप बेटर कर रहे हो। जी सर, मैं कहना चाहूँगा सर, इस यात्रा के दौरान आपका प्रेरणा कौन रहा सर और क्या रहा सर? देखो, इस यात्रा के दौरान अगर मुझे प्रेरणा मिली है तो मेरे कॉलेज के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी प्रेरणा दी है। मेरे सीनियर्स हैं उनसे भी मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ। उनका मतलब वो जब सिलेक्ट होके गए हैं तो उनसे भी मोटिवेटेड हुआ हूँ। और मतलब जब टीचर्स हमें जो बताते हैं और उनकी बातों को अगर हम फॉलो करते हैं तो आपका किसी भी कंपनी में सिलेक्शन होना सिक्योर है। सर तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि सर आप आगे आने वाले बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर, अपने जूनियर्स को सर? मैं अपने जूनियर्स को सलाह देना चाहूँगा कि अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत ही मेहनत से और लगन से पढ़ाई करें। और इंजीनियरिंग कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत मायने रखते हैं। तो अपनी अगर वो कॉलेज ज़्यादा मतलब 100% या 80% या 90% ज्वाइन करेंगे तो उन्हें कभी ऐसी कोई बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा कि उन्हें भविष्य में पढ़ाई में दिक्कत हो और या फिर उन्हें किसी वजह से अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़े। तो जैसे कि आप अजय पाल सर के बारे में इतनी प्रेरणादायक बातें सुन के आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अजय पाल सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।